हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियल स्टोरीज। किसी ने सच ही कहा है, धरती सा धीरज, दिया और आसमान सी ऊंचाई है। जिंदगी को तरस के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है। हर दुख वो बच्चों का खुद पर सह लेते हैं। उस खुदा की जीवित प्रतिमा को ही तो हम पिता कहते हैं। हेलो दोस्तों, इस चैनल का होस्ट और आपका अपना दोस्त मैं मुकेश। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बरबराता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वो मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। अचानक उसके पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रहे थे, लेकिन उस समय गुस्सा ज्यादा था, इसलिए वो आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ ले आया। तब उसने सोचा कि क्यों ना पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक पापा ने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। जब उसने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें से पैसे तो नहीं निकले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी निकली। उसने सोचा इस डायरी में जरूर कोई खजाना होगा। किससे कितने पैसे लेने हैं और पिताजी ने किसको कितने पैसे दिए हैं, सारे हिसाब इस डायरी में होंगे। जब उसने डायरी खोला तो पहले पन्ने पर जो लिखा हुआ था थोड़ा अजीब था। जब उसने उसे पढ़ा तो उसके चेहरे पर जो हाव भाव था वो सब गायब हो गए, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसमें हिसाब तो लिखा हुआ था, पर पैसों लेने के नहीं, पैसा देने का, कि किस से कितना उधार किस काम के लिए लिया गया था। आज तक उसने जितने भी जिद किए थे, जितने भी सामान के लिए उसने पैसे मांगे थे, जिद किया हुआ था, वो सारे हिसाब उसमें लिखा हुआ था। अब उसके बेटे का गुस्सा बिल्कुल गायब हो गया था। जब उसने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली इच्छा ये था कि वह एक अच्छा सा जूता पहनना चाहता था। तब उसने अपने पैरों के जूते को पलट कर देखा। उसने देखा कि जूता नीचे से फटा हुआ था। ये देखकर उसे डायरी में लिखी बात समझ आ गया कि मैं उन्हें हमेशा बोलता था कि आप एक नए जूते ले लीजिए। पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेंगे, अभी थोड़े दिन पहले ही तो लिए थे। उन्हें आज सब समझ में आ रहा था कि आखिरकार पिताजी हम सब से पर्स छुपा कर क्यों रखते थे। उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वो बस स्टैंड पहुंच गया था और एक बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी उसने डायरी के आखिरी पन्ने को पलटा तो वहां पर कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। उसने इतना पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनके मन में कोई गिला शिकवा नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वहां से भागते हुए घर जा रहा था। आंखों में आंसू था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। उनके शरीर में इतनी ताकत आ गई थी कि वो कील जो चुभ रहा था वो उसे दर्द नहीं दे पा रहा था। उन्हें पता था कि उनके पिता उन्हें कहाँ मिलेंगे। वो सीधे बाइक की दुकान पर गया। वहां पर उनके पिता थे। वह पिता के गले लग गए और रोने लगा। उनके पिताजी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने कहा कि पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते खरीद लीजिए। उसने कहा कि आज के बाद मैं जो भी करूंगा अपने दम पर करूंगा। दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का आदर करें और वो अगर किसी चीज के लिए मना करे तो जिद ना करे, उनकी मजबूरी को समझे। हेलो दोस्तों, मैं कन्नू और आप देख रहे हैं द रियल स्टोरीज। गाइस, अगर आपको इस स्टोरी से कुछ भी इंस्पायर होते हैं, अगर आप इस स्टोरी से, तो प्लीज़ यार अपने मम्मी पापा को प्लीज़ तंग ना करें। अगर हाँ, कोई भी अगर आपके मम्मी पापा कुछ बताते हैं आपको कि गाइस ऐसा नहीं है या कुछ भी दिक्कत अगर होती है, तो प्लीज़ उनको तंग ना करें किसी चीज़ के लिए, क्योंकि मम्मी पापा कभी भी किसी अपने बेटों के लिए गलत नहीं सोचते हैं या अपने बच्चों के लिए। तो प्लीज़ गाइस अपने माँ बाप को कभी तंग ना करें किसी भी चीज़ के लिए। और हाँ, इस वीडियो जरूर लास्ट तक जरूर देखें गाइस। और अगर आपको हमारी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें।